मैं 800 साल पहले से जानता था। अगर हम चाहते तो उसी को जो कह रहा था कि उसी और जानवर ने तो कुछ कहा भी नहीं था, उस ऊंट ने तो गुस्ताखी भी नहीं की थी। जिसके पास जबान वालों को भगाने की कोशिश करेंगे उनसे कह देगा, अरे मेरी तमाम मुसलमानान से गुजारिश है कि वो कभी किसी बातिल के आगे न झुकें, न दबें, न सर खम करें। अल्लाह से डरें। अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर व मददगार है। ये पूरी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। बाकी के सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए मेरी माँओं, बहनों, बेटियों से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान और हदीस पर सख्ती के साथ अमल करें। किसी भी मामले में झुकने की, दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफसोस है इस बात पर कि जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक भी हमारी मुस्लिम बच्चियां स्कूल, कॉलेज हिजाब के साथ ही जा रही हैं, हिजाब के साथ ही आ रही हैं। आज तक कोई एतराज़ नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो है 1983 में एक एक्ट कर्नाटका एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के मुताबिक उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई लड़की शरी जम्पर पहन कर जाती है स्कूल तो उसके साथ उसके लिए दुपट्टा उसी कलर का पहनना लाजिम व ज़रूरी होगा। अगर वो दुपट्टा पहन करके नहीं आती है तो कानून ये कहता है एजुकेशन का कि स्कूल इंतज़ामिया उसके ऊपर फ़ाइन की सूरत में कम से कम 25 रुपये का फ़ाइन लगाए। ये 1983 का एक्ट है। तो जब कानूनी एक्ट ये भी मौजूद है और हमारा आईनी हक़ है, जमहूरी हक़ है कि आर्टिकल 25 के तहत और आर्टिकल 12 से लेकर 25 तक जो हमें हुकूक दिया है आज़ादी का, मजहबी आज़ादी का, तो हम किसी दूसरे के मज़हब को टारगेट नहीं करते। तो कितने शर्म और अफसोस की बात है कि हमारे मामलात में, दाखिली मामलात में दखल देकर हमें हमारी मजहबी आज़ादी और मुल्क की आज़ादी से जो है हमें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कहाँ है और हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ है, मिस्टर अमित शाह कहाँ हैं? क्या ये मुल्क चलाएंगे? इस तरह से मुल्क चलाएंगे? अगर तुम नाअहल हो तो छोड़ दो कुर्सियाँ तुम अपनी, तुम्हें मुल्क चलाने का हक़ नहीं है, छोड़ दो। ये मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा था और है और रहेगा। तुम रहो ना रहो, मुल्क रहेगा, मुल्क था, मुल्क है। लिहाजा हम गुजारिश यही करेंगे, कोर्ट के जजों से भी यही गुजारिश करेंगे कि इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देने से पहले 100 मरतबा सोच लें। मुसलमान अपनी जान तो दे सकता लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को बदल नहीं सकता। जैसा कि अभी हमारे मुफ्ती सैयद ज़बीहुल्लाह साहब ने कहा है और अभी हमारे खुसूसन कर्नाटक में जो ये आवाज़ उठी हिजाब के सिलसिले में और उस बच्ची मुस्कान ने जो एक मुजाहिरा किया और ये पैगाम दिया कि यानी 100 की तादाद में उन गुंडों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, मगर एक इस्लाम की शहज़ादी ने, उस बच्ची ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके ये बता दिया कि मेरी बहनें, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अल्लाह से डरो, यकीनन कामयाबी आप ही को मिलेगी। इसीलिए हम हुकूमत हिंद से और वो अच्छी तरह से समझ लें कि हम इस मुल्क में किराएदार की हैसियत से नहीं हैं, बल्कि हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं और इस मुल्क में जो हमने कुर्बानियाँ दी है उसे कभी आप फरामोश नहीं कर सकते। इसीलिए जिस मुल्क में हम हैं, हमको आज़ादी और हमारा जो है जो कानून है, जो हमको हमारा संविधान है जो हमको आज़ादी दिया है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है किसी किस्म की यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी फ़ैसला या कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि जिस पर जो है मुसलमान उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मैं हुकूमत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से और तमाम ओहदेदारों से ये कहूँगा कि आप दोबारा सोचें और यहाँ का हाई कोर्ट भी अभी तक फैसला नहीं दिया है,
और हमें उम्मीद है, यकीन है कि उनको इस्लाम के कानून के मुताबिक ही फैसला देना है, और जो कानून का फैसला होगा, और हम उसको यकीनन, हम हुकूमत के कोर्ट के जो फैसले हैं हम उनकी जो है कद्र करते हैं, उनको मानते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क के कवानीन पर अमल भी करते हैं, मगर वो कुरान हदीस के अगर मुआफिक हो तो अमल करेंगे, और अगर कुरान हदीस के मुखालिफ हो तो हरगिज़ हम उस पर अमल नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तमाम बहनों से और तमाम मुसलमानों से भी कहूँगा कि आप मजबूती के साथ इस्लामी कानून पर डटे रहें, और अपने इस हुकूमत के जो लोग भी हैं वो इस पर गौर करें, और कोई ऐसी फैसला न करें कि जिसमें जो हमारी भाईचारगी है उसमें एक दूसरे के दरमियान कोई नाइत्तेफाकी पैदा ना हो। हाँ, बिल्कुल सही है। अमन का मुजाहरा होना चाहिए, और इस्लाम अमन का ही पैगाम देता है। आज तक हिंदुस्तान में जो भी दंगा हुआ है कभी भी इस्लाम के मानने वालों ने शुरुआत नहीं की है, और आज भी हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सब्र से काम लें। कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि हमारा ये हक़ है हिजाब, हमारी माँ और बहनों का, उनका हक़ न छीनें। और ये आज का नहीं, 1400 साल पुराना कानून है हमारी शरीयत का। तो जो 1400 साल पुराना कानून है उस पर अमल करते हुए आ रही हैं हमारी माँ और बहनें, आप आज उसको कहेंगे कि छोड़ दें, तो शरीयत का कानून को छोड़ना और उसको तर्क करना ये नामुमकिन है। मैं गुजारिश करूँगा उन तालिबा से, और मैं उनको दाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो जिद्दोजहद कर रही हैं। मैं हमारी और भी मोमिना मुस्लिमा औरतों से ये अपील करूँगा कि सिर्फ़ यही नहीं कि जो तालिबा हैं वो एहतजाज करें, बल्कि हमारी तमाम मोमिना मुस्लिमा औरत भी उन तालिबा के शाना बशाना खड़े होकर उनकी मदद करें, और वो सब मिलकर अपने हक़ के लिए लड़ें। हम पूरी दुनिया के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उन माँ और बहनों के साथ थे और हैं और रहेंगे। सीधे इमाम जाफ़र सादिक में शहर की सुन्नी तंजीमों की तरफ से अताए रसूल सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाया गया। इसी मौके पर शहर के मोतमद और मुस्तनद उलमा अहले सुन्नत थे, जमा थे, तो हमने सोचा कि अभी जो हिंदुस्तान में और ख़ुसूसन कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के बुरक़े पर एक हंगामा बरपा है, हमने सोचा कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम अपने ख़यालात का इजहार करें। जहाँ तक आज बुरक़ा को लेकर, पर्दा, निकाब और हिजाब को लेकर बातें चल रही हैं, ये निहायत ही अफसोसनाक है। कुछ लोगों ने मुसलमानों को जलील करने के लिए, या मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, या मुसलमानों का सुकून गारत करने के लिए इस तरह की तहरीकें चला रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। यहाँ के दस्तूर और कानून ने तमाम शहरियों को अपने मज़हब पर अमल करने का इख्तियार दिया है, चाहे वो दस्तूर हिंद का दफ़ा नंबर 14 हो, दफ़ा नंबर 25 हो, दफ़ा नंबर 29 हो। इन तमाम में माइनॉरिटीज़ के लिए और यहाँ के शहरियों के लिए उसके जो इख्तियारात हैं, जो जीने के हुकूक हैं, सब बयान किए गए हैं। बुर्का, पर्दा, हिजाब या निकाब आज का मसला नहीं है। 1400 साल पहले इस्लाम आया, और 1400 साल से मुसलमान औरतें पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो अपनी हुदूद में रहते हुए वो निकाब और पर्दे का इस्तेमाल करती हैं। आज जो कर्नाटक में मसला उछाला जा रहा है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इससे पहले भी इन कॉलेजों में जा कर के बुर्का पहन करके क्लास अटेंड करती थी, निकाब हिजाब में रह कर के ऑफिसों को जाती है, हर काम करती हैं। खामखा सियासी मफादात के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और दो बड़ी कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम में टकराव और तनाव पैदा करने के लिए पर्दा, हिजाब और निकाब का मसला उठाया है। हम रियासती हुकूमत से खुसूसन ये गुजारिश करना चाहेंगे कि फ़िरक़ा परस्तों को, मुल्क दुश्मन ताकतों को और नाक़िबत अंदेशों को पशे पुष्ट डाल करके जो कर्नाटक में अमन व अमान का माहौल है उसे लौटाया जाए। चंद शरपसंदों की वजह से जो कॉलेजों को बंद किया गया है, जबकि सामने इम्तिहान का वक्त है,
लड़कियां इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं। हमने बिलबिलाते हुए बच्चियों को भी देखा जिनके पूरे साल का बर्बाद होने का ख़तरा है, चूँकि इम्तिहान की तैयारी चल रही है। हम बम्बई सरकार से, हुकूमत से ये कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके तमाम शहरियों को उनके मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का मौका दिया जाए। जो बुर्का उतार के आना चाहें, दूसरे लिबास में आना चाहें, उनको हक़ है, लेकिन जो बहनें, जो बेटियां, जो तालिबात, जो स्टूडेंट्स अपने मजहबी रंग में और बुर्का और हिजाब और निकाब के साथ दस्तूर हिंद ने जिसकी इजाज़त दी है, उनको आने का मौका दिया जाए। और अगर इसके पीछे, जैसे आज भगवा गमछा की बात चल रही है, भगवा टोपी की बात चल रही है, हुकूमत को चाहिए कि जो शरपसंद लोग हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो छुपी ताकतें या खुली ताकतें ये नौजवान लड़कों लड़कियों को पर्दा, बुर्का और निकाब के ख़िलाफ़ वरगला रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि ऐसी तंजीमों को, इदारों को निशानदेही करके उन पर पाबंदी लगाए और जो हमारा कर्नाटक एक अमन का गहवारा है और अमन व चैन का यहाँ माहौल है, इसको बनाए रखे। हम इतनी गुजारिश करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हुकूमत ज़रूर इसका ख्याल करेगी और जल्द अज जल्द तालीमी इदारों में, कॉलेजों में, स्कूलों में तालीम बहाल करेगी। रियासत कर्नाटक एक अमन का गहवारा है और इंशाल्लाह रहेगा। चंद शरपसंदों ने मिलकर ये साजिश रचाई है कि हिजाब के ताल्लुक़ को लेकर जो है यहाँ के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने की साजिश रचा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उनकी साजिश नाकाम होगी। हमें वज़ीर आला और वज़ीर क़ानून से भी गुजारिश करेंगे कि शरपसंदों के साथ जो है, जो बिला वजह जहाँ जहाँ कभी मस्जिद का मामला लेकर, कभी हिजाब का मामला लेकर ये शरारत कर रहे हैं, उस पर ख्वाबों पाने के लिए सख्त से सख्त कानून लाए। इंशाल्लाह ये कुछ काम नहीं होगा। इसकी ज़िंदी मिसाल ये है कि एक हमारी बहन ने एक नारा अल्लाह अकबर लगा के सारी दुनिया को बता दिया कि अकेली एक लड़की ने सारे शरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। हमें उम्मीद है ऐसे माहौल में मैं तमाम से गुजारिश भी करूँगा कि वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए अमन और सलामती के साथ इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। कोई हम ऐसा क़दम नहीं उठाएंगे जिससे यहाँ की अमन वाली फ़िज़ा को जो है यहाँ खलल पड़े। बिल्कुल सच है, जो अमन है हिंदुस्तान में और ख़ुसूसन बेंगलोर कर्नाटक में, इसमें जो है तफरीक़ा डाल के जो है फ़साद किया जा रहा है, फ़साद करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नक़ाब बुर्ख़ा जो है आजकल से नहीं है, सरकार फरमाए हैं, सरकार हमारे पैगंबर के दौर से जो है ये जारी है और जो है उस हुक्म का जो है हमें इस्लाम के माँ बहनों ने जो है, बच्चियों ने जो है उस पर अमल किया जा रहा है। हम आजकल जो है बुर्ख़ा नक़ाब नहीं पहन रहे हैं, उस ज़माने से पहन रहे हैं। आज जो है ख़ुसूसन मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर कर छेड़ा जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। हम जो है किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमारे इस्लाम के ताल्लुक़ से नक़ाब बुर्क़े ऐसे कुछ ताल्लुक़ से लेकर अगर छेड़ेंगे तो हम भी छेड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह हम छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रोग्राम चला गरीब नवाज सरकार के वो जो रूस है उनके से जो प्रोग्राम चला हम पूरे सुन्नी कर्नाटक सुन्नी उलमा कराम रज़ा फाउंडेशन जश्न मोहम्मद जो कमेटी है और पूरे सुन्नी उलमा की तरफ से हुआ है कमेटी, और अल्लाह के फजल से सब अच्छी बयान हुआ और आदमी लोग भी आए, सब जमा होकर एक इन करें।